और ये खबर चित्तौड़गढ़ से है। एनआरआई की कार में चोरी मामले में अपडेट है। आरोपी नरेश ठक्कर की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद गुजरात में बवाल मचा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिमांड लेकर पुलिस कार बरामद करेगी। 15 अगस्त को यह कार चोरी हुई। चित्तौड़गढ़ में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके साथ एनआरआई की कार चोरी हो गई थी। इसको लेकर गुजरात आरोपी नरेश ठक्कर की गिरफ्तारी हुई है। अब फिलहाल कार की बरामदगी की जाएगी। गुजरात में इस घटना को लेकर काफी हल्ला मचा था और अब चित्तौड़गढ़ पुलिस के हाथ आरोपी लग चुका है। सुभाष वैरागी चित्तौड़गढ़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सुभाष, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और गिरफ्तार आरोपी ने क्या कुछ जानकारी पुलिस को दी अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला एक एनआरआई की कार से जुड़ा हुआ है, जिसकी कार गत 15 अगस्त को चोरी हो गई थी। उसके बाद एनआरआई ने अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज ढूंढे और उन फुटेज के जरिए सामने ये आया कि उनका ये एक पत्रकार मित्र है नरेश ठक्कर, वो इस कार चोरी में लिप्त थे। जिसके बाद लगातार ज्ञापन दिए गए, विरोध किया गया। उसके बाद तब जाकर इस पूरे मामले में उसकी भूमिका स्पष्ट हुई और पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। और गुजरात के मेहसाणा में पुलिस ने शंकु वाटर पार्क में दस्तक देते हुए इस पूरे मामले में नरेश ठक्कर को गिरफ्तार किया है। जी सुभाष, क्या ये जानकारी मिल पाई आपको कि उसी के अपने दोस्त ने कार चुराई? क्या कारण थे, क्यों ये चोरी की गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है, जब कार चोरी में नरेश ठक्कर की भूमिका सामने, उसके बाद समझाइश का दौर चला और समझाइश के दौर में नरेश ठक्कर ने बताया कि उसके द्वारा कार जो है मादक पदार्थ ले जाते हुए जोधपुर के तस्करों को बेच दी गई है मादक पदार्थ के साथ में। ऐसे में परेशान होकर चंचलानी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, लगातार ज्ञापन दिया और तस्करों की भूमिका आने के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आया और पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल पुलिस ने कार चोरी में इसकी भूमिका नरेश ठक्कर की मानते हुए उसे गिरफ्तार किया और प्रथम दृष्टया रिमांड लेने का पुलिस। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के बानसूर में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां देर रात बाइक सवार बदमाशों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और आराम से फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं, रात 2 बजे शातिर बदमाश बोतल में पेट्रोल भरकर लाते हैं और गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर उनमें आग लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। ये बदमाश 1 मिनट के अंदर अपनी करतूतों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बदमाशों की ऐसी हरकत पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा रही है। और 3 तस्वीरों में आप इन बदमाशों का आतंक साफ देख सकते हैं। कैसे ये लोग बाइक पर सवार होकर आए, बाहर खड़े वाहनों पर आराम से पेट्रोल डाला और फिर इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद बहुत इत्मीनान से वहां से निकले भी। और पाले में शातिर लुटेरे सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। यहां नीमली मंडा गांव में 2 बाइक पर आए 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे एक मकान में बने जेवरात की दुकान में घुस गए। 2 बदमाशों ने दुकान में रखे शोकेस पर फायर कर उसे तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद हथौड़े से शोकेस को तोड़ा और चांदी के जेवरात लूटकर आराम से फरार हो गए। लूट के दौरान जब एक महिला ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने महिला पर पिस्तौल तारी और उसे भगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। तीनों अपराधी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके पास जो बैग थे उनमें 3 अवैध देशी कट्टे मिले हैं। इसके साथ साथ जो ज्वेलरी लूटी हुई थी वो भी उनके बैग से बरामद हो चुकी हैं। तीनों के खिलाफ रायपुर थाने पर भी पुलिस पर हमला करने और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला भी दर्ज किया गया है। तीनों को वहाँ के मामले में गिरफ्तार करने, नीमली वाले लूट के मामले में बाद में हम लोग प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर इन तीनों की गिरफ्तारी करेंगे। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
और ये खबर 12 से है। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है। 4 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। तस्करों की बाइक भी जब्त कर ली गई है। पेट्रोलिंग के दौरान ये तस्कर पकड़े गए। कोटा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक दूसरे पर चाकू तलवार से हमले किए गए। हमले में 7 से 8 लोग घायल हुए। गुमानपुरा के बोई मोहल्ले की यह वारदात बताई जा रही है। और ये खबर 12 से मिल रही है। पानी में एक बाइक सवार बह गया। पुलिया पार करते वक्त ये बाइक बह गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि दूसरे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये खबर झुंझुनू से मिल रही है। दामाद को ससुराल में बंधक बनाया गया। बंधक बनाकर दामाद के साथ मारपीट की गई। पत्नी से मिलने गया था लक्ष्मी चंद। ससुराल वालों ने लक्ष्मी चंद को बंधक बनाया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लक्ष्मी चंद को छुड़वाया। ये टेलीफोन सूचना मिली कि ससुराल में आए हुए दामाद को बंधक बना रखा है। इस पर वहाँ के थाना में पहुँचे, जहाँ प्रभुदयाल मेघवाल के घर पे 2 शख्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे शराब की वजह में, जिनको शांति भंग में लाकर कोटा रेल मंडल के कर्मचारी देशबंधु पांडे को केबीसी में जाना महंगा पड़ गया। रेलवे प्रशासन ने देशबंधु पांडे को चार्जशीट थमा दी है। साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया है। रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा कि देशबंधु पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। उस समय परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरे आंखों के सामने वही मतलब चित्र प्रतिबिंबित हो गया, और इस वजह से मेरे को लगा वो जवाब सही है। अगर वो जवाब गलत नहीं होता तो शायद मैं और आगे जाता। और मैंने सोचा भी था कि अपनी पत्नी जी की जो गिफ्ट के रूप में मैंने 40 लाख का मकान दिया है, तो मेरा स्वप्न था कि मैं 25 से 50 लाख कम से कम जरूर जीतूं। कोई भी ऐसा मेडल या इस तरीके का हमारे खिलाड़ी नहीं जीत पाए। उसका यही कारण है कि प्रोत्साहित करने की बजाय उन्हें डिमोलाइज किया जाता है। इसीलिए लोगों में हताशा है। उनमें एक रुचि जगानी चाहिए, वो ना करके ये बंदा जो है, ये साहित्य में भी इसकी विशेष रुचि है और हर जगह अपनी उपस्थिति दर्शाता है। हम इसको हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे, बातचीत करेंगे, उसको न्याय दिलवाएंगे। पानी के लिए परंपरा बचाने में आज बात 7 शताब्दी का इतिहास समेटे गड़ीसल सरोवर की। पानी के संकट से जूझते जैसलमेर के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में इस सरोवर को आकार दिया। लगातार 700 साल तक शहर की जीवन रेखा रहे इस सरोवर को अब किसी की नजर लग गई है। पहले तो सरोवर की पवित्रता खत्म हुई और अब ये अतिक्रमण का शिकार बन रहा है। मैं गड़ीसर सरोवर हूँ,
जिसने लगभग 700 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाई। मेरा जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने मुझे जीवंत रूप दिया था। मेरा पानी पूजा अर्चना व पीने के लिए उपयोगी था। मुझे गंगा साफ पवित्र माना जाता था, लेकिन अब मेरे अस्तित्व पर संकट है। मासूम गढ़ीसर का बस इतना फसाना है, चारों ओर बदहाली और लापरवाह जमाना है। 700 साल तक जैसान की प्यास बुझाने वाला ये गढ़ीसर सरोवर आज अपना दुखड़ा गा रहा है। जैसलमेर की प्रजा की प्यास बुझाने के लिए तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने गढ़ीसर सरोवर का निर्माण करवाया था। तभी से लेकर 1980 तक इस सरोवर का पानी शहर के लिए उपयोगी साबित हुआ। लगभग 750 साल तक जैसलमेर के सभी मंदिरों में गढ़ीसर का पवित्र जल उपयोग में लिया जाता था। जैसलमेर का ये गढ़ीसर तालाब है, ये महारावल गढ़सी सिंह जी थे, उन्होंने बनाया था 1367 के अंदर। उस समय ये पानी का स्रोत था। इसके चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। ये एक तरह का धार्मिक स्थल भी था। और पहले ये स्थिति थी, यहाँ काफी अकाल पड़े हैं, बारिश नहीं होती थी। गढ़ीसर सरोवर का पानी अब न पीने और न ही मंदिरों में उपयोग योग्य रहा है। समय के साथ साथ यहाँ नहर के आने और सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूपों की स्थापना किए जाने के बाद इस गढ़ीसर की उपेक्षा होना शुरू हो गई है। जैसलमेर का गढ़ीसर का तालाब का इतिहास बहुत ही पुराना है। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। 14वीं शताब्दी से लेकर के 1980 तक ये पीने के यूज आया करता था। उसके बाद में यहाँ पर नहरों से और डाबला से पानी की सप्लाई चालू हुई, तो अभी जो यहाँ पर है इस पानी का उपयोग पीने में नहीं आता है, इसीलिए ये अभी अपनी दुर्दशा का दंश झेल रहा है। पिछले कुछ वक्त से सरोवर में मछलियां डालने के बाद इसके हालात और बदतर होते चले गए। कैटफिश प्रजाति की मछली गर्मियों में तापमान वृद्धि के साथ तालाब में ही मर जाती हैं, जिसके चलते गढ़ीसर का पानी बदबूदार भी हो गया है। अब प्रशासन भी इसकी सफाई को लेकर कोई कोशिश करता नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं इसके पानी की आवक भी कम हुई है और कैटफिश आने के बाद कहीं ना कहीं ये पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा है। कोई वक्त था जब ये पवित्र जल मंदिरों तक जाता था और इसी तरह अन्य कई परंपरागत जल स्रोत आज जो है अपनी उपेक्षाओं का दंश झेल रहे हैं। अभी इस तालाब की हालात बहुत ही दयनीय है। इसकी कलात्मक छतरियाँ गिर रही है, कैचमेंट के अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। इस पानी को ध्यान नहीं दिया गया, नहर का पानी डाल दिया उसके अंदर, जो अब मछलियाँ उत्पन्न पैदा हो गई। अब इसका पानी पीने के लायक नहीं है। चारों तरफ गंदगी है, जो साफ सफाई नहीं हो रही है, और कुछ छतरियाँ हैं जो मरम्मत का काम मांग रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाई है, उनको सहयोग करें। जैसलमेर शहर के गढ़ीसर तालाब इलाके पर भूमाफियाओं की भी नजर पड़ गई। अतिक्रमणकारियों ने आगोर की जमीन पर कब्जे करने की शुरुआत कर दी। बावजूद इसके नगर परिषद अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। जैसलमेर के लोगों का सिंगल सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसके आसपास में कई असामाजिक तत्व भी है और कैचमेंट एरिया है, उसमें अतिक्रमण हो रहे हैं। इसके आसपास में गंदगी के जो ढेर है उसको मतलब समय समय पर साफ सफाई की जाए। लेकिन न्यूज़ 18 ने एक मुहिम छेड़ी है इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की, मरुधरा को जलधरा बनाने की। न्यूज़ 18 के साथ इस मुहिम में जुड़े और इसे मिसाल बना दें। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और जन्माष्टमी के अवसर पर राजेश्वर सिंह एसीएस ने कविता गाई है, आप भी सुनिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र और पावन अवसर पर मैं सभी देश और प्रदेश निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। इस अवसर पर मैंने राधा प्रिय माधव को नमस्कार इस शीर्षक से एक कविता लिखी है। कविता इस प्रकार है। जन्म के पूर्व से ही संकट समुत्पन्न, जन्म के उपरांत जनक जननी से दूरी, आभा में मुखमंडल अप्रतिम सौंदर्य राशि, बालक को पालने की इच्छा अधूरी, प्रकृति के अंचल में यशोदा के आंचल में, देवकी नंदन का मधुर मुखर बालपन,
सांवले सलोने गोपाल की लीलाओं पर वारी बलिहारी गोपिकाएं व गोपजन। पर्वत प्रणम्य है बुलाता पर्जन्य है, उसकी ही पूजा हो बचपन में सिखलाया। गोचारण कृषि कर्म सब में प्रवीण बने, कर्मरत जीवन का महत्व समझाया। बांसुरी बजाई और मन को रससिक्त किया, नृत्य संगीत से जीवन प्रदीप्त किया। हास परिहास उल्लास सब अनायास व्याप्त हुए जीवन में जनमन को तृप्त किया। मथुरा में आकर फिर कंस का संहार किया, कारागार बंदी जननी जनक का उद्धार किया। सज्जनों को संगठित कर दुर्जनों को मर्दित कर न्याय की प्रतिष्ठा की मनमानी पर प्रहार किया। मित्र बने पांडवों के, कृष्णा के बने सखा, ऐसा अलौकिक संबंध फिर नहीं दिखा। देह रहित प्रीति का, नेह सहित नीति का, मन को जो पावन कर दे मधुर संगीत सा। 5 पति पांडव थे लेकिन उनसे बढ़कर कृष्णा का पूरा विश्वास था कृष्ण पर। जब जब भी आर्त होकर उसने स्मरण किया, तत्काल पहुँचे कृष्ण संकट हरण किया। कुरुक्षेत्र का समर अर्जुन के सारथी बन, गीता का उपदेश दिया द्वंद्व मुक्त किया मन। पार्थ को प्रबोधित किया शत्रु पर प्रहार करो, शक्ति का प्रयोग करो अब न इंतजार करो। होना है जो कुछ सब पहले से तय है, हानि लाभ जीवन मरण जय या पराजय है। तुम हो निमित्त मात्र बस अपना काम करो, प्रभु के चरणों में समर्पित परिणाम करो। निष्काम कर्मयोग जीवन का है आधार, फल में हो अनासक्ति चिंता है बेकार। रहस्य उपदेशक महारास के प्रवर्तक को राधा प्रिय माधव